तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। जुलाना में हाँ, और जुलाना में सर्वे करते करते अपन एक भाई मिल गए, भाई भी के मिल गए। देखो सामने देखो भाई, नवदीप दलाल और कांग्रेस से हैं, और जो उनकी राहुल गांधी जी की यात्रा हुआ है तो उन यात्रा में बहुत ज़्यादा बार वो सम्मिलित रहे हैं। हुड्डा साहब के खास समर्थक भी हैं, तो इलेक्शन की तैयारी पे सारे जुट रहे हैं भाई। तो जुलाना हल्के के गढ़वाली गांव में आप आ रहे हैं, और देखो वो पूरे गांव में इस तरीके से पोस्टर लगाने लग रहे हैं, नवदीप दलाल सिरसा केडी। ये मेरे मित्र भी है, हालांकि जुलाना हल्के में परमिंदर सिंह ढुल, जो उनके पुत्र हैं रविंद्र सिंह ढुल, वे भी मेरे मित्र हैं। तो मैं कोई उनके बीच का कंपटीशन नहीं दिखा रहा, वे शायद कल परसों आऊँगे तो उनसे भी बातचीत करांगे। आज बात करांगे इनसे, नवदीप भाई से, कि आप इतने गांव में घूम लिए, डेली के 3-4 गांव करने लग रहे हैं, तो हल्के में क्या बातें आ रही हैं। यहाँ पे भाजपा तो नहीं है, लेकिन भाजपा को जिन्होंने समर्थन दिया था, अमरजीत ढांडा जेजेपी पार्टी के विधायक हैं, और ये भाई लाग रहे हैं। दिखाइए भाई एक पोस्टर आपका, नवदीप भाई का पोस्टर। कितने के पोस्टर लगा दिए होंगे ये अपन? कितने लगा दिए बताइए? कई लाख तो लग लिए होंगे मेरे ख्याल से, है ना? सारे गांव में लग चुके हैं। तो भाई हर एक घर, हर एक पोल, हर एक खंबा, कुछ ही नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इससे बड़ी प्रमोशन कुछ नहीं हो सकती। लो ऐसा डोर टू डोर जाने लग रहे हैं। हाँ जी, हर गांव में डोर टू डोर है, और मेरे ख्याल से गांव में 3-4 घंटे लगावे भी हैं। बिल्कुल, है ना? करीबन 5-5 घंटे भी हो जाते हैं कई। बड़ा गांव हो तो, है ना? हाँ जी। और हर घर में, हर अगर 10-15 मिनट बैठना हुआ, हर टाइम लगाते हैं, मतलब कोई भी जल्दबाजी का काम नहीं है। नवदीप का भाई अपन एक बार इंटरव्यू भी करा था, और इंटरव्यू में बात भी करी थी, और उसकी वीडियो फिर कई बार वायरल भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो नवदीप भाई के पास लगभग पहुंच लिए। हाँ, राम राम जी। बस बढ़िया जी, बढ़िया जी। गर्मी में बैठी, लाइट को नहीं ताई? भाई तो हमारे संसई छोरा रोड पर पट्टी को ठीक है, जैसे तो मरना ही खड़ा है, वो अब गांव में पड़ते हैं सुनिए है ताई? कूलर खराब हो गया? अच्छा, मेरा अंतर क्या बेराएंगे। अच्छा। तो भाई ये सारे समर्थक नवदीप भाई के, और नवदीप भाई साहब राम राम। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। वैसा क्या कुछ माहौल लग रहा है? आप पूरे जुलाना में घूमने लग रहे हो? माहौल पहले पूरे देश में घूम लिए, फिर पूरे हरियाणा में घूम लिए, अपने हल्के पे आ गए आप। हल्के में जुलाना जरूरी, परिवार से मिलना भी ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया लगने लग रहा है भाई साहब, परिवार में जाके ही बहुत वो है। आज थोड़ा डिस्टर्ब तो हो गया ना, कोई बात नहीं। हाँ भाई अपना जो कोई दिक्कत नहीं आनी है। हाँ, रुको जी। पहले देश में घूम लिए राहुल जी के साथ, फिर हुड्डा साहब के साथ पूरे हरियाणा में, और अब अपने हल्के पे आए गए आप। हाँ, अब अपने हल्के में। हल्का कितना हल्का या भारी लगे? हमारी विधानसभा बिल्कुल बहुत भारी भरकम विधानसभा है, हल्की तो है ही, कोई हल्का में लड़की हल्का को नहीं मारा। बड़ी अजीब सी परिसीमन है आपके यहाँ की। ठीक सर। हाँ हेलो हेलो तो घर, हेलो कर रखिए अपने बेटा ध्यान है। ठीक है बेटा, हम तो कांग्रेसी है। ठीक है। परिसीमन बड़ा अजीब सा है, रामराय तक। बस 135 किलोमीटर की सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी जी, और 135 किलोमीटर में मैंने जो देखा है ना, तो बहुत सारी समस्याएं गाँव के साथ अलग अलग समस्याएं देखने को मिली। जितना एक मैंने हल्का कवर किया, डोर टू डोर गया हूँ, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कॉमन भी हैं, और हर घर की अलग अलग समस्याएं हैं जो सरकार ही पूरी कर सकती है। फैमिली आईडी सबसे बड़ा विषय इशू है, विषय नहीं तो इशू है पूरा। हाँ, इसमें तो मान लो
जिस एक 7 साल की बच्चे की 40,000 इनकम दिखा रखी है पर मंथ। कितने साल की बच्ची? 7 साल की बच्चे की 7 साल की 7 बच्ची साल की बच्चे की उत्तरी है। हाँ भाई साहब 7 साल की बच्ची की 40,000, 4,80,000 है तो 12 चौक 48, लगभग 50,000। हाँ 40,000 रुपये हर महीने के हिसाब से। राम राम, ठीक है जी। तो बहुत बड़ी समस्या है जो ये एक समस्या है कि भाई फैमिली आईडी का बड़ा एक इशू है जो हर घर से हर एक आदमी उससे त्रस्त है। उसके बाद तो फैमिली आईडी का कांग्रेस आओगी तो क्या ये जो पीपीपी है ये बंद कर दोगे? सारे पोर्टल फेंक फूकता है, कूड़े मुतार में फेंकाएंगे ये तो मतलब मैं अजीब सा दुविधा है। भाजपा तो ये को है भाई पीपीपी बहुत बढ़िया चीज है, पीपी के नाम पे वोट मांगे, आप इनके पोर्टल में फेंक देंगे भाई साहब, तो अच्छी है कि बढ़िया? देखो ऐसा है ना जी, भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी है ये। क्यों? फैमिली आईडी गलती कर पहले तो गलत बनाए हैं, उसके बाद ठीक करके 3,000 रुपये मिले हैं तो कमीशन जान लग रहे हैं उन्हें। हमने कमीशन का मतलब है को नहीं, आम तो यो एक बिल्कुल फेक प्रोसेस है और ये कूड़े में फेंकने की चीज़ है। 10 साल से इसकी ढूंढ लग रहे हैं, या तो बहुत जल्दी सरकार बने दे सकता पहले इसकी कूड़ेदान में फेंकांगे। और वो कूड़ेदान ने भी दाब कहाँ है कितने या दिखनी चाहिए लोगों ने कितने नून घेर का हो गया। हाँ जमा इसका तो इसे वो इंजाम में सा काम कर देंगे इसका। तो अभी और एक तो आपने परिवार पहचान पत्र बताया माइनस पॉइंट है, और क्या क्या माइनस पॉइंट लिखे फिर आपने? भाई साहब और माइनस पॉइंट आप जैसे अपना आयुष्मान वाला कार्ड है, आज सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है आयुष्मान कार्ड का। किसी के सर में तो कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जो जींद के आसपास भी हैं और रोहतक में भी हैं कि सर में दर्द है तो जानते स्टंट डालते हैं कि भाई छल्ले डलेंगे, एसिड भी बन रही है तो स्टंट डाल दे। कुछ मैं बताऊँ सर में दर्द, एसिड तो छोड़ो, एसिड में थोड़े बहुत सिम्टम तो होंगे जी। मैंने वो सर में दर्द तो छल्ले डाल सीधे और नानू बताते कि 1 छल्ला के लिया कि 2 छल्ला के लिया है और नानू बताते कितना आपका आयुष्मान कार्ड यूज़ हो गया। हमारे रिसेंट में मेरे ताऊ के डले छल्ले में बोले ताऊ कितने डल गए, बोले भाई बेर है को नहीं, बोले जा ताऊ। मैंने पूछा भी कितने के लिए, बोले कोई नहीं ताऊ तुझा, बोले तेरा मुफ्त में इलाज है। मुफ्त में क्यों है? कहा तो हमारा खराब होने लग रहा। उस बाद आयुष्मान कार्ड की लिमिट हमारी घटने लग रही है। सरकार की टोटली फेक है, इनकी डॉक्टर ऐसा मिला है ये प्राइवेट। कुछ अमेंडमेंट हो उसका खत्म करोगे या जहाँ में अमेंडमेंट 25 लाख का 25 से 50 लाख तक की वो देंगे। आयुष्मान कार्ड किस लिए भाई साहब? हर एक बीमारी को। राजस्थान में था, राजस्थान में 2567 बीमारी कवर हो थी। कैंसर के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा। अगर टूट फूट होगी तो आयुष्मान कार्ड है, या फिर अल्टाड़ा मामला है। अल्टाड़ा मामला आप कैसे वो कर सकते हो कि आपकी आर्टरी ब्लॉक नहीं है? आपने भी डॉक्टर कहता है आर्टरी ब्लॉक, आप 2 मिनट में गलवाओगे तो ना या गाल मेरा तो भाई कदम मरूँ मैं। लेकिन भाजपा यूँ तो गम बिना पर्ची बिना खर्ची काम करा। इसमें क्या भाई साहब सुनो तो, ये सच्चाई है भाजपा की कि बिना पर्ची काम करे हैं, लेकिन खर्ची वाला मामला है। एक में रोड़ा है, एक में पर्ची वाला तो ऐसा है ना, पर्ची की जरूरत है क्यों? खर्ची पे लिख के दे दें, नोटा का नाम है उनका, तो नोटा पे उनका मामला है। पर्ची नोट है तो ये है सिफारिश, सूखी सिफारिश को नहीं, आली सिफारिश मानने हैं। अच्छा, यहाँ पे विधायक तो आपके जेजेपी के हैं, अमरजीत टांडा जी। बिल्कुल, वो तो सॉफ्ट हैं, आगे यहाँ उनमें भी कुछ गड़बड़ लगे। भाजपा का तो कोई विधायक है नहीं। मेरी बात सुनो, 4.5 साल जिस आदमी ने सरकार के मजे लिए, 6 महीने जब रहेगी सरकार का गठबंधन तोड़ गई, सॉफ्ट बन गया बैठ गया वो, उसे सॉफ्ट का चट्टा सॉफ्टी कौन सी आड़ है काम करने? हाँ, काम वाला आदमी चाहिए हमने, सॉफ्टी क्या कराएंगे हम। तो यहाँ पे समस्याएं आपने क्या लगी जुलाना में भाई? वो समस्याएं और हैं, जैसे रोड है या परिवहन की समस्या है। कैंसर सबसे बड़ा कारण है आज इस प्रदेश, इस हल्के का सबसे बड़ा अगर कारण है कोई कैंसर। हर गांव में डोर टू डोर भी गया हूं मैं, 10 से 15 एक्टिव पेशेंट कैंसर के हैं, 10 से 15 एक्टिव लकवे के पेशेंट हैं जिनका लकवा लग गया। नौजवान बच्चे लकवा लग गया, छोटे बच्चों के लकवा लग रहे हैं। 2 से 2,500 3,000 TDS का पानी आज लोग यहाँ पे पीने लग रहे हैं। और ये नया मैं DC साहब ने भी पिया कहूँगा एक दिन ये पानी, तो अच्छा पानी हम पियेंगे या फिर DC साहब भी वही पानी पियेंगे वो। अच्छा, खेत पानी ये कितना क्या कुछ है यहाँ? बस और जी डॉक्टर साहब ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा है क्या? नमस्कार जी।
राम राम सरपंच साहब। उसका ठीक है सर। सेहत ठीक है आपकी? चलो ध्यान रखिए अपने बेटे का। ठीक है जी भाई साहब। तो कमर दर्द क्या करोगे आप? ये काम ठीक है भाई साहब। अच्छा और ठीक है भाई साहब। तो मेरे के लिए लगना पड़ा सामने टिकट ले आओ। नो है, मेरी तो मांगनी भी आपने पड़ेगी। ले आओ। मेरी तो मांगनी पड़ेगी बड़े भाई जाने। क्यों जगदीप जी? ठीक बात है। ठीक है मेरी तो फिर तो जीतता आप निश्चित है। चलो ठीक है जी भाई साहब। ठीक है जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब। एक दिन आऊँगा भाई साहब आपके पास, क्योंकि मेरे तो वैसे भी यहाँ पर खेत पानी उनकी क्या कुछ समस्याएं या वो समस्या नहीं? इस गांव में भाई साहब एक फसल उठाते हैं लोग, एक भी मुश्किल से। साल में? हाँ साल में एक बार। ये भाई बंसी हैं, इसी गांव के हैं। अच्छा। हमारा तो मतलब जमींदारी करते हैं। भाई साहब ये नुमाना 700-800 किलो खाली पड़े उधर के, ये नहर की तरफ होता है। कारण क्या डूबा वहाँ से बारिश नहीं पड़ता। फिर अमरजीत साहब विधायक आपके मिले नहीं? मिले थे, कुछ नहीं करे हमसे। आप देख लो विकास करिए बात पे सामने की। अच्छा। के अंदर तो दिखा तो भाई साहब फिर जो आपका नमस्कार जी। ठीक है जी। जो आपका डायलॉग है हाथ बदले का हालात, क्या और हालात बदलने हैं ऐसा लगा भाई? भाई साहब ये गलियां जो घूम रहे हैं ना जी, ये सिर्फ वोटों के लिए नहीं घूम रहे। वोट में तो अभी किसको किस भाई को टिकट मिलेगी और क्या समीकरण बैठेंगे वो तो अलग बात है। चल राम राम। ठीक है भाई। राम राम राम। ठीक से सेहत ठीक है कि? तो ये गलियों में इसलिए घुमा जा रहा है भाई साहब ताकि हर घर में जाके समस्याएं पता चल सके, अपने परिवार से मिला जा सके किसके क्या समस्या है क्या नहीं। अब भाई साहब किसी इंसान का, एक जमींदार आदमी साल में एक फसल होती है, 70 से 80 हज़ार रुपये ठेका हो रहा है आजकल पूरा जुलाना हल्के में। जहाँ पे भी गया हूँ ना मैं तो 60,000 55-60 हज़ार से नीचे तो ठेका ही को नहीं। ठेके में जमीन जिस आदमी ने ले ली 50-55 हज़ार वो टोटा है उसका ऊपर और भी खर्चा हो गया, वो भी उसका टोटा ही है। अरे बार तो राम भी कौन बरसा और कि मैं राम पाछा पड़ रहे हैं हमारे। ठीक है आज भी आपने बेरा है आधा पौना घंटा बरसात हुई फिर ये गाँव काट दिया। ठीक है तो भाई साहब किसान हर साल पीछे जाने लग रहा है 20-22 साल। अब इस लास्ट में किसान क्या करेगा? लास्ट में आदमी जो है सुसाइड करने के अलावा इलाज नहीं है कोई भी। तो भाई ये है कैलेंडर 2024-25 का। देखो टेक्निकली सही छुपा रखा है, जुलाई से शुरू करके फिर अगला साल। हाँ देखो ये राहुल जी और नवदीप भाई सारे ही नेता लगा रखे हैं। हाँ सिरसा के लिए कोई बुरा मान जाए। ठीक है आ रहा है बेटा हूँ काम करना। ठीक है अच्छा जो 2.5 से 2-2.5 हज़ार TDS वाला पानी है वो कैंसर करा ही करा है, उसका शिकार आपके भाई हुए? पहले तो मेरी मदर हुई वैसे। अच्छा। उससे पहले मैं भी सोचा था ये कैंसर ठीक है हमें पता था लाइलाज बीमारी है। मेरे मौसा तो मेरी बहन के ससुर थे वो भी इसी बीमारी से एक्सपायर हुए। तो मेरी मदर को जिस टाइम हुई ना हमें माधुरी मेहता ने कहा कि भाई आप कलर्ड एक्सरे करा लो। तो कलर्ड एक्सरे उनके कान में यहाँ पे दिक्कत थी, यहाँ पे दिक्कत और ज़्यादा दर्द था उनके। तो कलर्ड एक्सरे की तरफ गए ना तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को लग रहा है कि कैंसर की शिकायत है। तो भाई साहब पैरा तले धरती लिखट गई, क्योंकि कैंसर रिश्तेदार ने देख लिया था, उनका हाल देख लिया था। तो फिर उसी टाइम हमने 1-2 डॉक्टर से और ओपिनियन लिया तो बोले भाई हाँ है तो, लेकिन हम पुष्टि जब कर पाएंगे जब बायोप्सी करेंगे हम वो टुकड़ा देसी भाषा में टुकड़ा लेंगे। तो मेरी मम्मी को हमने कहा कि मम्मी एक टेस्ट है इंजेक्शन लगेगा आपका और सैंपल देना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने टुकड़ा का सुन रखा था, थी अनपढ़ लुगाई थी बेचारी सीधी सादी, टुकड़ा सुन रखा। हाँ तो बोली भाई टुकड़ा तो कौन दूँ मैं? तो वो अड़गी बोली टुकड़ा कौन दूँ मैं? टुकड़ा कौन ही मैं इंजेक्शन लेंगे टुकड़ा खा लो कौन काटा? बोली ना मैं दूँगी मैं इंजेक्शन बोलूँ भाई जिंदल हॉस्पिटल से लिख आए। बोली ना। फिर मैं घर पर आए तो घर पे कोई बोला मकड़ोलगंज ले जाओ आप। तो मैं मकड़ोलगंज मैं मेरा बड़ा भाई और मेरे फादर मेरी वाइफ हम मकड़ोलगंज ले गई मेरी मदर को। तो वहाँ से दवाई ली, वेट लगातार कम होता रहा, मतलब पता चलने का 10-15 दिन बाद ही 5-7 किलो वेट टूट गया। तो पक्का पुष्टि होगी हमारे भी कि भाई हाँ है तो समस्या है।
उसके बाद भाई साहब हमने एक कैंसर हीलर सेंटर के नाम से दवाई ये हर जगह दुकानें खोली है, कैंसर हीलर सेंटर। और अंदर जाओगे तो 5 स्टार होटल के टाइप में तो है वो। किसी ने हमें एडवाइस कर दी भाई उसमें चले जाओ। तो वो 5-6 दिन की दवाई 10,000 की देते थे, पूरे महीने की दवाई 42,000 की प्रतिदिन की गुड़गांव से लाते थे हम। तो भाई साहब एक नॉर्मल परिवार से था मैं, तो कोई बड़ी ही फैमिली को नहीं, और ज़मीन भी एक गजा में कोई खेती बाड़ी वाली ज़मीन का भी मामला बन रहा। तो हमारे उस टाइम ये हुआ कि भाई वो जब 500-6 दिन वो दवाई 10,000 की लानी पड़ा करती 10-12 हज़ार की। तो मतलब नो यार था कि ये दिन ईब आए। और आज मैं यह बताऊँ कि हर एक आदमी इलाज हर कोई करवाना चाहता है अपने माँ बाप के लिए ना, हर कोई पूरा 100% देना चाहता है। ऐसा कोई मैंने आज तक कोई ऐसा कपूत देखा नहीं, मतलब कि अपने माँ बाप को मरता हुआ छोड़ ठीक बात है। लेकिन पैसे के कारण कई बार आदमी पता नहीं किस कोई क्या कितना सोचे, ठीक हाँ है। वो कर ले बिल्कुल। तो भाई साहब हमने भी उस टाइम पे जहाँ से भी हमें पैसे उधारे मिले या और मिले, हम किसी न किसी तरह हमने हर सर्वाइव करवाया। उसके बाद हम इसमें एक हॉस्पिटल था आधार हॉस्पिटल हिसार में, उसके पास गए। उन्होंने एक पेट स्कैन होता है, पेट स्कैन कराया। तो पेट स्कैन हमने करवाया, 20-22 हज़ार टैस्ट था वो। तो पेट स्कैन कराया तो पूरा शरीर में उनके कैंसर फैल चुका था। तो वो बोले कि भाई 6 महीने का लास्ट टाइम आप सेवा कर लो। तो कैंसर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम ऐसा नहीं है दर्द था वो उसको, मतलब बहुत। अब मेरी मम्मी अब उसमें उन पर जो बीत रही थी हमें कौन देख पावा थे। तो फिर वो एक मतलब एक दिन क्या हुआ कि उनको सांस आना बंद हो गया। 1 जनवरी की बात है ये, तो 1 जनवरी 2021 की बात है। हाँ, तो सांस आना बंद हो गया वो, मतलब और कुदरती मैं नीचे आया था। तो मैं बोले मम्मी क्या हुआ, बस हम उठा के उनकी गोद में और हॉस्पिटल ले गए। तो यहाँ से उनको एक पाइप लगा दी। तो वो सक्शन करते थे, दिन में 4-5 बार सक्शन होता था उनका। तो मतलब लास्ट में उसके 3-4 महीने बाद तो 21 मार्च को, तो 27 मार्च को मेरी मदर एक्सपायर हो गए। तो भाई साहब ये पानी की कारण, पानी का सबसे बड़ा काम। भाई भी ऐसा ही गया। उसके बाद 2 साल बाद काला पीलिया हुआ। डॉक्टर से पूछा क्या कारण है, तो बोले भाई पानी की सबसे बड़ी दिक्कत थी काला पीलिया। फिर मैंने और भी रिसर्च किया तो बोले भाई पानी का सबसे बड़ा कारण होता है इसका पीलिए का और काला पीलिए का भी। जी काला पीलिया लाइलाज बीमारी है वैसा। 2007 में भी काला पीलिया मेरे ब्रदर के हुआ था, उस टाइम वो ठीक हो गया था। उसके बाद फिर 23 में फिर होया, वो दोबारा झेल नहीं पाए वो झेल नहीं पाते। और ये हर घर की समस्या है भाई, मेरे घर की हल्के में मैं तो हर जान लग रहा हूँ ना। तो कैंसर अगर आप बात करोगे तो पूरा हर गांव में 10 से 15 कैंसर पेशेंट है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई आप राजनीति कर रहे हो, आप काफ़ी लोग मतलब जो सत्ता पक्ष में है वो कई कमीशन पे बात करें। अब मैं एक वैसे आम बात कर रहा हूँ कि भाई आप क्या करोगे उस पैसे का, आप लास्ट में आप डॉक्टरों के लिए कमा रहे हो क्या? आप ऐसा मत करो कि हमारी नस्लें ख़राब हो जाएं आने वाली। ऐसा मत करो कि भाई हमें सिर्फ जो पैसा हम कमा रहे हैं वो डॉक्टरों के लिए ही कमाएं, क्योंकि बीमारी किसी को देख के नहीं आएगी। बीमारी का कुछ नहीं पता कब किसके लग जाएगी, और जैसा हम करेंगे वैसा ही हम बढ़ेंगे। वो जिसा बोएंगे उसा ही काटेंगे हम। तो कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं वो अपने जो भी आज हल्के में घूम रहा है या जो भी विधायक है जो मंत्री है उसको मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई ये तो सब गले लगी हुई है। आज मार गले लगी है, कल तार गले भी लग सकते हैं। और भगवान ना करे ऐसे दिन किसी पे आवे। मैं तो खुद कहूँ क्योंकि मैंने काफ़ी साल ये अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी देखा है, ठीक है, और किस तरह ये खालता रहे ये भी देखा है मैंने, ठीक है। तो सरकार का काम है मूलभूत सुविधाएं देना। कैंसर का अगर एटलीस्ट पानी तो साफ होना चाहिए, पानी साफ हो। अगर पानी साफ नहीं दे पा रहे आप कैंसर का इलाज करवाओ। डॉक्टर आप सरकारी हॉस्पिटल में आपको ट्रीट ही नहीं किया जाएगा। आप पीजीआई में चले जाओ, आपको बिना सिफारिश के ट्रीट ही नहीं कर सकते आपको। तो भाई साहब ये तो प्राइवेट दुकान। अगर मैं हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हिसार में एक सर्वेश नाम से बहुत 5 सितारा मंजिला हॉस्पिटल बना, उसका उद्घाटन हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने किया, एक प्राइवेट उसका। और उसमें आप चले जाओ, आपको पहले कह देंगे कि भाई 2 किलो बेच के आइए। तो क्या उस जैसी सुविधाएं हमारी सरकार नहीं कर सकती सिविल हॉस्पिटल में? तो हमारा राइट है ये, हम टैक्स भर रहे हैं, हमारा राइट है।
और इस प्रदेश के नागरिक हैं, वोटर जो जिसने वोट दे दिया ना उसने सब कुछ दे दिया अपना। 5 साल में अब नेता चुनता है। अगर एक छोटी सी भूल है, जो साथी देख भी रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, एक छोटी सी भूल के कारण आपने 10 साल का राज देख लिया, आपने पहले भी राज देखे होंगे, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण आप ऐसा कोई स्टेप मत उठाना जिससे आपको 5 साल और भुगतना पड़े। और ये 5 साल ऐसे हैं कि भाई ये बीमारी के पीक, हर एक चीज़ के पीक पे, आज एजुकेशन का मामला ले लो, आज बेरोजगारी का मामला ले लो, आज स्वास्थ्य का मामला ले लो, तो ये बड़ा नुकसानदायक विषय है। तो मतलब साल के 1 लाख रुपए सरकार आपके खाते में डालेगी, हर महिला के खाते में, ठीक है। और थोड़ी यही चिंता ना करें, हमारी बांध जी है, तो कोई चिंता करो, ठीक है। हाँ, ऐसा काम हो रहा है पानी का तो जी मेरे ही गाँव में कि मेरा दबाद बर्तन लग रहे मेरे गाँव में लेके है, 3-3 दिन हो जाओ पानी को नहीं। और यह बात मेरे साथ जितने साथी रहे ये बता देंगे, बेचारे 3-3 दिन हो जाओ नहाए भी। लाइट की समस्या सबसे बड़ी बात, पता नहीं भाई मेरा ही गाँव इसलिए कर दिया कि भाई हाँ तैयारी करो तब रहा ना। बारिश का पानी तो अंदर बड़े है तो ऊपर उठी गाड़िया, फिर बारिश तो पानी तो रोक लिया अपना, जब तक करना पड़ेगा। जुगाड़ करेंगे। और ठीक है तब खेत पानी। ये देखो आप कितना 4 फुट, ये देखो 4-4-5 और 2006 का बना हुआ मकान है। घना पुराना भी नहीं तो। राम राम भाई साहब, और ठीक हो? राम जी बाकी वैसे ध्यान है। अच्छा, आपके जुलाना से एक बात और सुनने में आई जी, अखिलेश यादव की तरफ से भी उम्मीदवारी ठोकी जा रही है यहाँ पे। और ठीक हो वैसे, और घर परिवार सब राखी वैसे ध्यान आपको भाई का। सर राम राम, ठीक से वैसे ठीक ठाक बढ़िया। भाई साहब अखिलेश यादव जी का वो यूपी संभाल ले, ठीक है, बतेरा तो नहीं, ठीक है, नेता है देखो जी। तब राम राम, तब ठीक से आशीर्वाद दे दे। और ठीक से तब अखिलेश यादव का सवाल था। अखिलेश जी का सुनिए, 5 टिकटें हरियाणा में मांगी हैं। गठबंधन जी इंडिया अलायंस में था, वो एमपी इलेक्शन में था, जनरल इलेक्शन में हमारा गठबंधन था। और अब गठबंधन ही कोई आपको ना सुरक्षित नजर आएगी। हुड्डा साहब ने मना कर दिया, प्रदेश नेतृत्व ने मना कर दिया, प्रभारी जी ने मना कर दिया। अच्छा, वो गठबंधन का गठबंधन है, आगे गली निकले है, गली निकले। अच्छा कहाँ से चलना भाई? बंसी आशीष आगे ना जी। गठबंधन का कोई मामला नहीं है प्रदेश का, वो जनरल इलेक्शन का था, एमपी इलेक्शन में था। और उस टाइम भी अखिलेश जी को यहाँ पे भी कोई सीट नहीं थी। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था, उसके साथ अब है नहीं। अब देखिए आम आदमी अलग इलेक्शन लड़ रही है, हम अलग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन नहीं है। प्रदेश अंत तक नहीं होगा, नहीं होगा भाई साहब, मजबूती इतनी है, गठबंधन क्यों होगा? आज कांग्रेस इतनी मजबूत है, फुल मेजोरिटी में सरकार आने लग रही है, 70 से 80 सीटों पे कांग्रेस आज खड़ी है, तो गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो आपके कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र पवार साहब हैं, रावदान सिंह हैं, और जो धर्म सिंह छोकर हैं, जी जी, अब एक फाइल कह रहे हैं हुड्डा साहब पे भी तैयार की गई है। जी जी बिल्कुल की गई है। तो ये क्या दबाव की राजनीति है या क्या भाई साहब, अगर या करप्शन है ये? आप पहले नजदीक हल्के की बात कर लेते हैं अपन जी। तो रावदान सिंह जी ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल। तो उस इलेक्शन के बीच में ही क्यों ऐसा किया? जब उन्होंने फाइट दे दी सब कुछ, किरण चौधरी जी उस साइड जाते ही उसी टाइम उनकी इंक्वायरी खोल दी। उससे पहले वो उन पे चार्ज नहीं थे क्या? या उससे पहले इंक्वायरी नहीं कर सकते? या फिर वो जो ऑफिसर्स हैं वो घर में छिपे बैठे थे, इलेक्शन की वेट कर रहे थे? उसके बाद सुरेंद्र पवार जी का अगर उन पे था, उन पे पहले भी ईडी की रेड बढ़ चुकी है। तो ये ईडी है जो, ये तो अमित शाह जी ने कि खुद की एजेंसी होगी, घर की एजेंसी होगी ये तो, और सारा इन्हीं के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। उसके बाद धर्म सिंह छोकर जी हैं, करनाल इलेक्शन रिजल्ट के बाद ऐसा किया उन्होंने, और ठीक है मेरा तो बड़ा भाई है, ठीक है, और ठीक है भाई साहब, राखी भाई साहब को भाई छोकर साहब का भी ऐसा ही रहा भाई साहब। छोकर साहब में भी करनाल इलेक्शन का रिजल्ट आते ही उसके बाद देखा उन्होंने कितना एक नौजवान ने और 10 साल के 9.5 साल के मुख्यमंत्री को इतनी जबरदस्त टक्कर दी कि उसको घर घर जाना पड़ा, उसको उसकी औकात दिखा दी, भाई तेरा जन नेता कौन है यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक से
तो ये सारी एजेंसीज हैं जो ये सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं और सरकार का ही अमला जमला इनके साथ है और बाकी कुछ नहीं है। आखिरी सवाल किधर? आप बताइए भाई साहब, मेरे लिए तो आप चाहे सारे मेरे डोर टू डोर मैं जाऊँगा भाई से गले साले मेरे। आखिरी सवाल ये है कि सर जुलाना से दावेदार आपके मेरे ख्याल से 25 से प्लस है कांग्रेस के, टिकट तो एक कोई मिलनी है। खबरें ये चला है कि जिसको टिकट मिलेगी बाकी उसकी खिलाफत करेंगे। भाई साहब, तो कांग्रेस जीतेगी कैसे? ऐसा नहीं है पूरे प्रदेश में कि किसी को टिकट मिले, टिकट एक को मिलेगी, 90 टिकट मिलनी है 90 हल्कों में, ये सच्चाई है। 90 ही सौभाग्यशाली होंगे, लेकिन उसके बाद का जो सेकंड रो के जो भी आदमी होंगे जी, वो भी सौभाग्यशाली, क्योंकि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो आज प्रदेश बचाने की मुहिम में निकली हुई है, जो आज देश बचाने की मुहिम में निकली हुई है। राहुल गांधी के सिपाही हैं, हुड्डा साहब के सिपाही हैं हम, तो कोई किसी की बगावत नहीं करेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ आज। चाहे आप भी हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी टिकट ले आए उसका सम्मान है और बहुत जी जान से। अगर जुलाना हल्के में कोई भी मेरा दूसरा भाई टिकट लाता है, कोई भी बड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं जुलाना में आपसे अलावा 2 आदमी और कौन है जो लग रहे हैं काम पे? वैसे तो सभी लग रहे होंगे, लेकिन 2 आदमी और कौन मजबूत है? भाई साहब हर कोई अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? में 2 जने और हैं जो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं भाई साहब, सवेरे 6:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ और रात को 11:30 बजे के करीब घुसता हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ ना आप ही ज़्यादा बता पाओगे मेरे को, क्योंकि 11:30 बजे बाद नाम तो सुनो मावा सर, भाई तो सुनूं किससे? किस कोने में कौन सा घर में क्या समस्या है वो आपको पता है। मैं सुनूं किससे, क्योंकि हर घर में जाता हूँ ना। ये डिप्लोमेट है। नहीं भाई साहब, और ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, बताइए क्या आप के मैं जहाँ पे भी जाता ना सारे कहूँ बेटा तू ही बनेगा, बेटा तेरी ये बात थी हमने तो मैंने दूसरा नाम सुना ही कौन देने लग रहा, तो मैं कैसे बता दूँ दूसरा नाम आपको? मतलब आपसे नीचे और तो मैंने दिखने को लग रहा है ना भाई साहब कोई, वैसे तो बहुत साथी वो करने लग रहे हैं, लेकिन मेरे को अब मैं 24 घंटे साथियों में हूँ। मैं जितने भी मेरी माताएं बहनें जो मेरे को आशीर्वाद दे रही हैं जी, समस्याएं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि भाई मेरे अलावा तो हम किस चीज़ पे वोट दोगे जी, और अगर ऐसा पूछूंगा तो आपको बता भी दूंगा मैं। ताई राम राम, ठीक है। लेकिन मैं एक बात सभी क्षेत्रवासियों को भी कहूँगा, हल्का वासियों को भी और पूरे प्रदेश के साथ को भी कहूँगा कि ऐसे आदमियों को से परहेज करना, क्योंकि हमारे हल्के में पिछली बार डांडा साहब आए, पैराशूट कैंडिडेट थे, आए बन के भेज दिए, आते ही जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और बना दिया। ताई राम राम, ठीक हो ताई? तो बना भी दिया, बन भी गए। अगर वो पहले इन गलियों में घूमते और हर घर की समस्या वो करते तो मैं यकीन से कह सकता हूँ वो 5 साल चुप करके ना। नवदीप है सर, नवदीप सिरसा खेड़ी था। हाँ सिरसा खेड़ी। मैं छात्र राजनीति में पिछले 10-12 साल से लगातार इसमें वो कर रहा हूँ। यो असल में टूटा ज़्यादा है तो इस डाल के बनवा लिए फिर मैंने, मैं ये ठीक है मजबूत रहे हैं थोड़े। तब मैं पूरा गांव में घूमया भी और कई जगह मैंने दुआ भी देखी, कई ना कई भी कि भाई फसल की बड़ी समस्या है, भाई एक की फसल ले पाऊँ कि कारण है इसका आड़ है अपने गांव में। हाँ खारा पानी है, अच्छा नीचे पोटेशियम है, मतलब वो सारी जमीन नहीं तो कितने एकड़ जमीन इस तरह प्रभावित है? तकरीबन है 2000 बीघे। अच्छा बेच सको 3000 तो है, 2-2.5 किले खाली है। कितने साल तक 20 साल तक इतना बड़ा नुकसान सरकार का कौन जाना है? सरकार का नहीं, बस काम कर सारा कोर्स है जो सोचा हमारे पेशा भी दूसरा करा दिया।
लड़ाई तो खुद की लड़नी पड़े। कोई खड़िया पेशाब करने की, दूसरा साहब है वह दूसरा करा दे तेरे। अच्छा ये जिस तरह कोई भी समस्या हो जो चाहो हमारी आड़े बैठे आ लो जो मार्केट में चलाओ कैसे हो जब तक आप लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़नी पड़ेगी वगैरह लड़ाई तो नहीं। हम तो कर्मचारी रह रही हम तो नहीं रहे। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? एजुकेशन। अच्छा किस पोस्ट पे? जेवटी। मेरे फादर भी जेवटी टीचर रिटायर हैं, दयानंद मास्टर जी। मेरे फादर डबवाड़ी पोस्टेड थे, उसके बाद ही सार आ गए थे। हाँ बस एक बात बता दो। हाँ हाँ सर तब नू बता जब मेरे सुनो मेरी बात ना जब मेरे अच्छा दादा सुनो जब मेरे दादा और चाचा और ताऊ और इतने मजबूत है तारा भतीजा कमजोर पास कहेंगे। बाकी आपका आशीर्वाद रखियो सब परमात्मा। अगर नीत सच्ची हुई तो भगवान मौका दे देगा और नीत में रोल हुई तो देना भी नहीं चाहिए। इसलिए ठीक है लेकिन मैंने मिल हाँ और जडेजा हूँ ना ठीक है जडेजा हूँ मिलने लग रही है ठीक है। हाँ नु क्या करें कि माँ का आशीर्वाद तो बड़ा आशीर्वाद को नहीं होता। ठीक है मैं पूरा हल्का में घूमने लग रहा हूँ तो वहाँ पे भी बस ये हर घर में इसलिए जान लग रहा हूँ समस्या की क्योंकि मेरी मम्मी का एक्सपायर हुई कैंसर था। कैंसर का कारण हुई 1 साल पहले मेरे भाई 3 साल में 2 खोस लिए भगवान ने। मेरी माँ गुजर गई 3 साल पहले कैंसर था, फिर मेरा भाई गुजर गया काले पीलिया था तो पानी के कारण 2 खोस लिए इसे। तो यही लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ मैं तो। ठीक है क्या करा और सुनो मैं तो घर में पढ़ू ना जब कौन नहीं पाते दोनों तो ठीक है 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 ठीक है